3 अप्रैल शाम 7 बजकर तकरीबन 15 मिनट पर अहमद मुर्तजा नाम का एक शख्स गोरक्षनाथ पीठ के अंदर दस्तक देता है और जिसके बाद यहां पर पूरी तरह से माहौल जो है वह गहमा गहमी वाला हो जाता है। हाथ में फरसानुमा एक चीज लेकर जो वो शख्स इस पीठ के अंदर दस्तक देता है, जिसके बाद वो लगातार पुलिस वालों पर, सुरक्षा कर्मियों पर हमलावर हो जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या था, क्योंकि 15 मिनट की मशक्कत और जो पुलिस वाला उस शख्स को पकड़ने आता था उस पर वो धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने पर आमादा था और साथ ही वो शख्स ये कह रहा था कि मुझे गोली मार दो। यानी कि आप अंदाजा लगाइए उसका मकसद क्या कुछ हो सकता है इस पूरी वारदात को अंजाम देने के पीछे। 15 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद शुरू होता है पूछताछ का सिलसिला। पूछताछ के सिलसिले की शुरुआत होती है और ये पुलिस जो है कड़ी से कड़ी जोड़ने में लग जाती है कि आखिर इस हमले के पीछे की वजह क्या कुछ हो सकती है। अहमद मुर्तजा ने गोरक्षनाथ पीठ के अंदर दस्तक दी, गोरक्षनाथ पीठ के अंदर दस्तक देने के पीछे उसकी मंशा क्या कुछ हो सकती है, इसको लेकर लगातार तमाम सवाल खड़े हो गए। लगातार हमने बातचीत भी की यहाँ पर प्रशांत कुमार जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है उनसे, उनका भी कहना था कि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर इस वारदात के पीछे अहमद मुर्तजा की मंशा क्या थी, इस वारदात के पीछे का मकसद क्या था। लेकिन 3 बजे के पास वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एसीएस होम उनके साथ मौजूद रहते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये कहते हैं कि ये कोई बड़ी आतंकी साजिश हो सकती है। और सवाल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उस शख्स के पास से जो लैपटॉप बरामद हुआ, उसके पास से जो पेन ड्राइव बरामद हुई, उसमें कई कट्टरपंथी ऐसे नॉवेल हैं वो भी उससे बरामद किए गए। और सबसे बड़ी बात ये, उन तमाम चीज़ों के बीच एक ऐसा नक्शा भी था जो गोरक्षनाथ पीठ का नक्शा था, उस नक्शे की बरामदगी भी उस शख्स के पास की गई है। यानी कि नक्शे की बरामदगी के बीच सवाल अब ये उठता है कि आखिर उसकी मंशा क्या थी, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से कि उसने इस हमले के पीछे का बड़ा मकसद कोई आतंकी संगठन भी हो सकता है, कोई आतंकी गतिविधि भी इस पूरे हमले के पीछे हो सकती है। लेकिन अब पुलिस इन तमाम पहलुओं को खंगाल रही है। यहाँ पर गोरक्षनाथ पीठ की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है, सुरक्षा चौक चौबंद कर दी गई है। कल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गोरक्षनाथ पीठ जो है वो पहुंचते हैं और यहां पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हैं। जो 2 पीएससी के जवान घायल हुए थे अहमद मुर्तजा के उस हमले में, उन दोनों जवानों से मुलाकात भी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। साथ ही आपको बता दें कि इन दोनों पीएससी के जवानों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का भी बात किया गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर अहमद मुर्तजा ने जो इस वारदात को अंजाम दिया उसके पीछे मकसद क्या था। तार नेपाल तक भी पहुंच रहे हैं, तार मुंबई तक भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि मुंबई में उसने आईआईटी की पढ़ाई की। आईआईटी की पढ़ाई करने के बाद नेपाल से भी उसका कनेक्शन जो है वो खंगाला जा रहा है। एटीएस की टीमें नेपाल भी जा रही हैं, मुंबई भी अब जा रही हैं और कड़ी से कड़ी जोड़कर इस पूरी पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर इस हमले के पीछे वजह क्या थी। अहमद मुर्तजा ने आखिर गोरक्षनाथ पीठ के अंदर हमला किया तो किस मंशा के साथ उसने गोरक्षनाथ पीठ के अंदर हमला किया। अब इंतजार करना होगा कि आखिर अहमद मुर्तजा को जब पूछताछ की जाएगी, सघन पूछताछ के बाद क्या खुलासे होंगे। एटीएस की टीम जो रवाना हो चुकी है यहां से मुंबई के लिए, एटीएस की टीम जो नेपाल पर भी अब रवाना हो चुकी है और नेपाल से भी इस पूरे कनेक्शन को जोड़ने की कोशिश कर रही है। आखिर क्या कुछ हाथ लगेगा और मंशा इसके पीछे क्या होगी इस हमले की, क्या कोई ये बड़ी आतंकी साजिश का एक हिस्सा था, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। विजय सतीश के साथ मैं वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत।